जय हिंद दोस्तों, संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज सब लोग 2011 से 2025 तक जितने भी आज तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब सवालों का हम लोग चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। इसमें आज है फिजिक्स लेसन प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से। इसमें 100+ क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन से करेंगे और पार्ट 2 में फिर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट का, खास करके मैथ, एसएसटी और साइंस के लिए का सब्जेक्ट का हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे 2026 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अभी एग्जाम है, अभी एग्जाम को कुछ ही दिन पहले हम शुरू कर रहे हैं इसे, तो आप लोग इसे देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ए। अगर इसे हम ध्यान से देखें प्रकाश का परिवर्तन का नियम में, तो ये हमारा दर्पण हो गया। इस दर्पण को हमने पॉलिश कर दिया। इस प्रकार आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और इस पर डाला गया लंब है, डाला गया लंब है। तो इसका दो नियम होता है प्रकाश का परिवर्तन का। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण किस तरह से गमन करती है? प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है। जानते हैं पदार्थ की 3 तरह की खासियत होती है। एक होता है पारदर्शक, जिससे प्रकाश आर पर गुजर जाए, जैसे शीशा, बगैर पॉलिश किया हुआ शीशा, ये बगैर पेंट किया हुआ है शीशा की बात करें, दर्पण की बात करें तो पारदर्शक। अपारदर्शक, जिससे प्रकाश की कण आर पर न हो सके, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, ये सारी चीजें। पारभासक के मतलब जिससे प्रकाश का कुछ कण पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे पार भाषक कहते हैं। और ये तैलीय कागज का गुण होता है पारभाषक का। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो प्रकाश तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। एक होता है समान अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। तीनों में अंतर समझिए। अपसारी में प्रकाश की किरणें ऊपर किसी एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाएगा, एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाएगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब इंग्लिश में भी वर्ड होता है अप के मतलब ऊपर, अप के मतलब ऊपर। तो प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर के ऊपर फैल रहा हो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जबकि अभिसारी में क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर आकर के मिल रहा हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आता है समांतर। समांतर है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद के मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
अपसारी, अभिसारी, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो उच्च कोटि का दर्पण, जिसे उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ दर्पण है और उससे प्रकाश आपतित करवाएंगे तो प्रकाश के जो किरणें हैं वो सभी किरणों को वापस लौटा देगी, मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा, पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रहा है, तो बताइए कि जो परावर्तित किरण होगा वो किस प्रकार का पुंज होगा? ये भी हो जाएगा अभिसारी। कैसा होगा? अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे आभासी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये समतल दर्पण का आवर्धन लगभग कितना होगा? तो +1। कितना होता है? +1। आवर्धन कितना होगा? +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम? अभी हमने पढ़ा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कितने नियम हो जाएंगे? 2 नियम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो किस प्रकार का होता है? अपसारी, अभिसारी या समांतर? तो ये होता है समांतर किरण पुंज। कैसे होते हैं? समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या होता है? तो ये हमारा दर्पण है और ये हो गया ध्रुव और ये हो गया शी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और कर्वेचर के बीच की दूरी को कहते हैं आर, रेडियस, और ये दोनों के बीच जो रहता है वो होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। और इसमें संबंध क्या है? तो F = R/2 होता है। F = R/2। अब इससे मिलाइए क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया? R = 2F दिया। R = 2F, तो क्या इसलिए होगा? तिरछा तिरछे गुना करेंगे 2 × F, 2F तो R तो R, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे आंख के रेटिना में भी कैसा हो, या आंखों में कैसा किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो नाक, गले, दांत और कान के डॉक्टर्स हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ये लंबा चौड़ा बहुत क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? अब ये देखिएगा कि चूंकि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R दे दिया है 32। कितना दिया है? 32। अभी हमने पढ़ा F = R/2। F = R/2। तो R का वैल्यू है 32। R का वैल्यू है 32
अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन होगा किस में? प्लस में। किस में होगा? प्लस में, क्योंकि बात किया गया है उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। गोलीय दर्पण की वक्रात्मक त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी निकालिए। आर दे दिया कितना? आर दे दिया 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। हमें एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2। तो r का वैल्यू कितना? 40 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। f की जगह r होना चाहिए और r की जगह पे f होना चाहिए। इसको काट करके सुधार लीजिए। यहाँ पे f इज इक्वल टू r/2। f इज इक्वल टू r/2। तो ये अवतल उत्तल दोनों दर्पण में होता है। अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में ये करेक्ट हो जाएगा। ये अवतल भी होगा और उत्तल दर्पण में भी यूज होगा। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी किसमें? जैसे दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है तो इसकी दूरी यहाँ से निगेटिव में लेंगे कि पॉजिटिव होगा? तो ये होता है ऋणात्मक में। कैसा होगा? निगेटिव लेंगे। कैसा है? निगेटिव। नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पीछे देखने के लिए। किस गाड़ियों में जो बाइक है या जितने भी फोर व्हीलर्स हैं, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, उनमें देखिए पीछे देखने के लिए एक मिरर का उपयोग किया है, दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वहां पे उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया को एक छोटे से एरिया में करके इमेज को छोटा करके दिखा देता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? तभी हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण है उसका फोकस उत्तल दर्पण है उसका फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ेंगे। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कितना होता है? आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर इसका धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक, पॉजिटिव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कैसा होता है? हेडलाइट होगा, सर्चलाइट हो जाए, या रोगियों को नाक, कान, गले, दांत इत्यादि का जांच करने के लिए हो जाए तो इसमें सभी में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत। फोकस दूरी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? देखिए, अवतल दर्पण में 6 जगह पे वस्तु को रखते हैं। एक हो गया अनंत पे, और एक कर्वेचर और अनंत के बीच, 1 2 3 और कर्वेचर और फोकस के बीच, एक फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच। ये 6 जगह प्रतिबिंब हम लोग रखते हैं। वस्तु को हम 6 जगह पे अवतल दर्पण में रखते हैं। और इसमें जो कर्वेचर पे रखा जाता है उसका वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाता है। और कैसा होगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। लेकिन ये फोकस और ध्रुव के बीच जो 6ठे नंबर का प्रतिबिंब रखा गया, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, लेकिन उल्टा के जगह सीधा और वास्तविक के जगह पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में यदि 1 2 3 4 5 नंबर तक जो वस्तु ये है वस्तु को रखा गया, चाहे अनंत पे, अनंत या कर्वेचर के बीच,
या कर्वेचर पर, कर्वेचर और फोकस के बीच या फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और जब कर्वेचर पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो उसका संबंध क्या होगा? तभी हमने बताया था f = r/2। अब इसी को देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2f = r। ये ऑप्शन देखिए कहीं मिल रहा है क्या? r = 2a, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? ये काल्पनिक जब भी बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनेगा? सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा और हाशित बनता। हाशित क्या मतलब होता है? छोटा। हाशित के मतलब होता है छोटा। आप लोग यहाँ देखते जाएंगे ये क्वेश्चन 2025, 2021 दोनों बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं। आगे किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा हो सकता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर देखिए 2022 में पूछा गया, 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये दोनों को दोनों कैसा होना चाहिए बताइए? ये होना चाहिए अवतल। कैसा होना चाहिए? अवतल। कैसा होना चाहिए? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? यदि दर्पण का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो रहा है तो कैसा होगा? समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार जो सीमा रेखा उसका व्यास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी आंसर होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा? फोकस हो जाएगा पॉजिटिव, जबकि अवतल दर्पण का फोकस कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखेंगे अवतल का कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। f कैसा होगा? माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब, ये तो उत्तल में बनेगा। किससे बनेगा? अभी हमने बताया था कि गाड़ियों के पीछे देखने के उपस्थित दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। तो क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया को छोटा करके हमारे सामने प्रदर्शित करता है, तो उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक जहां बोले कौन सा मारेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो होता 1/f = 1/v + 1/u। ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इनमें से सभी के द्वारा मिल जाएगा। किसके द्वारा? सभी के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकते हैं। सभी हो जाएगा, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो f हो जाएगा कितना? f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन किसमें है? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव देकर के समझा दिया कि यह भैया उत्तल। क्या है?
उत्तल। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? पॉजिटिव जैसे ही देखना है, अगर एफ क्या चीज में है? पॉजिटिव में है, तो सीधे मार दो उत्तल के ऊपर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। अभी हम बताए थे कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर आपतल दर्पण का उपयोग करता है। कौन सा दर्पण हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का आपतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी दिया है कितना? 20, तो वक्रता त्रिज्या दुगना, 20 दूनी के 40, तो ये करेक्ट आंसर। आप इस पे f है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो r निकालना है। f बराबर r/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो r 2f। f की जगह कितना है भाई? 20, तो कितना हो जाएगा? 40, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम कितना होता है? उत्तल दर्पण का आवर्धन महत्तम कितना होता है? तो आप लोग इसका बताइए करेक्ट आंसर। चलिए इसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए आंसर कमेंट किए। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है इसका आंसर? करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण की बात करूं, सॉरी अवतल लेंस है ना, हाँ, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा अब बीम से बड़ा है, मतलब वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसकी बात किया है? अवतल दर्पण का। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी, सीधा, आभासी और सीधा। तो हमने बताया था कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही पोजीशन है, फोकस और पोल के बीच जो छठा नंबर के वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बीम से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच इसको रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग, आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा। प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता जो है कम होगा, वो कम तीव्र बनेगा। कैसा बनेगा? कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होता है, तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? तो 10 से कम होगा, 10 से कम होगा। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, देखिए फोकस पर महत्तम होता है, फोकस पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ध्रुव पर आते आते हो जाता है 1। कितना हो जाता है? तो इधर घटेगा, क्या होगा? घटता है, क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा कैसा बन रहा है? सीधा तथा बड़ा बनता है। चींटी की गति किस दिशा में है? बताइए, चींटी की गति किस दिशा में है? फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। तो हमने बताया बड़ा बनता है ना, प्रतिबिंब कैसा बनता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? तो ध्रुव से किधर जाएगा? ध्रुव से फोकस की ओर आएगा। किधर आएगा बाबू? ध्रुव से फोकस की ओर। किधर आ जाएगा? ध्रुव से फोकस की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा?
आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक दिया है। आवर्धन कैसा दिया है, ऋणात्मक। तो बताइए उसका कैसा होना चाहिए, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, ए आंसर हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा दर्पण माना जाता है। तो अवतल दर्पण बताइए अपसारी है, अभिसारी है, या दोनों है, या फिर समांतर, कैसा होगा, तो ये हो जाएगा अभिसारी। कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। कैसा होता है, अभिसारी। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी बनेगा तो सीधा, आभासी, आभासी के साथ याद रखना, जब भी आभासी दे, कहीं भी आभासी दे, उसके साथ सीधा लगाना है, और कहीं भी काल्पनिक, सॉरी वास्तविक दे, क्या दे, वास्तविक, तो उसके साथ क्या लगाना है, वास्तविक के साथ उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। तो ये सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे देखेंगे कि इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।